कैसे आप लोग? बढ़िया। सो बच्चा लोग, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स देखा था। मैग्निफिकेशन कब रहेगी, कितनी रहेगी, कब हाइट बड़ी होगी, इमेज की हाइट, इमेज हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। एंड हमने ये देखा था कि अगर एपर्चर बड़ा है, छोटा एपर्चर नहीं है या पैरेक्शियल रेज नहीं है, तो उस समय फोकल लेंथ r माइनस r/2 sec थीटा होती है। इसका भी हमने छोटा सा डेरिवेशन देखा था। अब अच्छा लोग, आज का लेक्चर हमारा बहुत ही सिंपल रहने वाला है। कुछ लॉजिकल पार्ट हमें देखने हैं, बट बहुत इजी, बहुत सिंपल है। आज हम देखने जा रहे हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ मिरर। अब अच्छा लोग देखो, इसके लिए कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है, अलग से मेथड नहीं है, सिंपली लॉजिक लगाना है। एंड जो मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन हमने सीखा है, उसी का इस्तेमाल करना है इसमें। ठीक है, डायरेक्टली शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। बच्चा लोग, हमको यहाँ पे एक प्लेन मिरर दे दिया है। हमने अभी तक प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर्स देखे हैं, राइट? अब अभी तक हमने एक एक मिरर ही देखे थे, या प्लेन मिरर में हमने 2 मिरर देखे थे। अब यहाँ पे हम प्लेन मिरर या कॉनकेव मिरर या 2 कॉनकेव या 2 कॉन्वेक्स या एक कॉनकेव एक कॉन्वेक्स, कैसा भी कॉम्बिनेशन आवे तो कहां पे इमेज बनेगी, किस तरीके से बनेगी, वो देखना है। और इसके एग्जैक्ट सामने हम ले लेते हैं एक कॉनकेव मिरर, इसको बोल देते हैं M1, इसको बोल देते हैं M2। ये प्रिंसिपल एक्सिस, और इधर कहीं हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ये यहां से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे है और यहां से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे है। इसका फोकल लेंथ हमको 10 सेंटीमीटर देके रखा है। अब अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जरा ध्यान से देखना। फाइंड द इमेज, फाइंड द फाइनल इमेज आफ्टर 2 reflections if first reflection is from M1। मतलब वो क्या कह रहा है बच्चा, पहला रिफ्लेक्शन, पहली जो इमेज बन रही है ना, वो इसके कारण बन रही है, M1 के कारण, और फाइनल इमेज M2 के कारण बनेगी। मतलब कि हमको तो 2 रिफ्लेक्शन बोला जा रहा है। सो इस 2 रिफ्लेक्शन के बाद इमेज कहां होगी, ये हमको बताना है। चलिए शुरू हो जाए। बच्चा पहले तो आप क्या करो, एक रफ रे डायग्राम ड्रॉ कर लो। यहीं से एक रफ रे डायग्राम, पहले हमको M1 से लेना है, तो हम क्या करेंगे, यहां से इसका एक इमेज बनाएंगे। अब जरा आप लॉजिक लगाओ, फोकल लेंथ कितनी दी है, 10, ये फोकल लेंथ है और ये सेंटर हो जाएगा। बच्चा इस बार एपर्चर स्मॉल ही लेके चलना है, जब तक कहा ना जावे तब तक आपको एपर्चर स्मॉल ही लेके चलना है, ठीक है? या अगर आपको कुछ यहाँ पे दिया ना जावे, डिस्टेंस वगैरह, जो हमने लास्ट टाइम देखा था। सो बच्चा फोकल लेंथ 10 पे और ये अगला 10, मतलब ऑब्जेक्ट कहां हो गया, एग्जैक्टली सेंटर पे। एक काम करते हैं, थोड़ा यहाँ पे वेरिएशन ले आते हैं, वरना मजा नहीं आएगी। 20, एक काम करते हैं, इसको 20 ले लेते हैं, इसको 30 ले लेते हैं, ठीक है? मैं थोड़ा चेंज इसलिए करा रहा हूं ताकि थोड़ा कहानी में मजा आवे। चलिए, अब हमको पता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर से पीछे रखा गया है। या थोड़ा लॉजिक लगाओ, फोकल लेंथ हमको दी हुई है 10, सो अगले 10 पे सेंटर, और ऑब्जेक्ट कहां है, 30, मतलब सेंटर से भी 10 सेंटीमीटर दूर। जब ऑब्जेक्ट सेंटर से पीछे होता है, सो इमेज कहां बनती है, सोच के बताना। इमेज सेंटर और फोकस के बीच में कहीं बनती है, एम आई राइट? यानी कि यहां कहीं हमारी इमेज बनेगी। अब ये इमेज कितनी दूरी पे है वो बताना है। चलिए, फॉर M1 बच्चा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर। प्लस माइनस याद है ना, साइन कन्वेंशन, लेफ्ट साइड है इसलिए -30। फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर। बच्चा लोग एक चीज याद रखना, कॉनकेव मिरर के लिए हमेशा फोकल लेंथ नेगेटिव रहती है। एक चीज और याद रखना कि बच्चा, आपके बुक में जितनी भी फिगर दी है कॉनकेव की सारी ऐसी दी है। मतलब जो पॉलिश्ड सरफेस है ना, शाइनिंग सरफेस, वो लेफ्ट साइड फेस करता है।
आप अगर इसको ऐसे बनाओगे, बच्चा लोग पहले यहाँ देख लेना, अगर आप लिख रहे हो तो पहले यहाँ देख लेना। अगर आप कॉनकेव को ऐसे बनाओगे तो इस समय आपकी फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाएगी, बिल्कुल सही है, लेकिन आपके बुक में सारी की सारी फिगर इस तरीके से दी हुई है, इसलिए बोल दिया गया है कि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमको नेगेटिव लेनी है। समझ आ रहा है? अगर कभी माइनस आवे तो वो कॉनकेव ही होगा, एंड जो शाइनिंग सरफेस होगी वो हमेशा लेफ्ट साइड फेस करेगी, हमेशा। क्लियर? ठीक है। सो फोकल लेंथ -10 एंड हमको v फाइंड करना है। मिरर फॉर्मूला लगा दो, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u माइनस 1/10। चलिए काम करते, -10 इज इक्वल टू v कितना है, v तो हमको ढूंढना है, प्लस ये हो गया -30। बच्चा इसको यहां लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा, -1/10 प्लस 1/30 इज इक्वल टू 1/v। सिंपल मैथमेटिक्स है। यहां आ जाएगा -3 प्लस 1 -2/30 इज इक्वल टू 1/v। सो v इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। सही है? 3 एलसीएम लेंगे, सो -3 प्लस 1 -2 15 और 15 का रेसिप्रोकल -15। इसका मतलब आपकी इमेज जो है बच्चा, इसकी देखो हमने वही कहा था ना कि सेंटर और इसके बीच में कहीं बनेगी, तो यहां आपकी इमेज बन रही है। ओके, अब बच्चा हमें फाइनल रिफ्लेक्शन चाहिए आफ्टर टू रिफ्लेक्शन। अब ये जो इमेज है वो इसके लिए एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट काम करेगी। हमने पहले भी देखा था वर्चुअल ऑब्जेक्ट। सो अब हम क्या करेंगे, इसके कारण इसका रिफ्लेक्शन देखेंगे। अब अच्छा ये तो प्लेन मिरर है, हमें पता है कि ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से जितना दूर होता है इमेज उतनी ही दूर होती है। सो ऑब्जेक्ट ये जो है, ये वाला ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये कितना दूर है, 20 प्लस 10 सॉरी 15, 20 प्लस 15 कितना हो गया, 35। इसका मतलब इमेज कहां हो जाएगी, 35 सेंटीमीटर बिहाइंड M2। ये बन जाएगा आपका I डैश। समझ आ रहा है? Therefore final image is at -35 सेंटीमीटर, या आप देख सकते हो 35 सेंटीमीटर बिहाइंड M2। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, अगर रे डायग्राम इसमें कहा जाए तो ये ऑब्जेक्ट यहां से एक रिफ्लेक्शन इधर, एक रिफ्लेक्शन इधर। अब हमको पता है कि यहां इमेज बन रही है, मतलब ये रिफ्लेक्ट होके इधर आने वाले हैं। ठीक है? सेकंड, अब ये ऑब्जेक्ट इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगा ये इमेज, तो यहां से एक ले लो इधर, यहां से रिफ्लेक्ट होके इधर कहीं जाएगा, तो इसको हम पीछे यहां पे एक्सटेंड कर देंगे। सो ये बन गई आपकी रे डायग्राम। पहले हमने क्या किया, पहले ये ऑब्जेक्ट था, यहां से M1 पे लिया, अब इमेज यहां बन रही है, तो सीधी सी बात है कि दोनों रिफ्लेक्टेड रेस यहां पे आके टच करेगी, सो यहां टच करा दो। अब ये इमेज एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगा, सो इसकी रेस हमने यहां पे ले ली प्लेन मिरर के ऊपर। ये रिफ्लेक्ट होके एक्चुअली यूं जा रहा है, सॉरी फॉर द रॉन्ग एरो, ये बाहर की तरफ जाएगा, सो हम उसको पीछे एक्सटेंड करेंगे एंड यहां पे फाइनली इमेज बन जाएगा। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 2। बच्चा लोग, आपको यहां पे एक कॉन्वेक्स मिरर और एक कॉनकेव मिरर देखे रखा है, दोनों का एपर्चर सेम है, दोनों का प्रिंसिपल कॉमन है। एक ऑब्जेक्ट यहां कहीं पड़ा है, ये 20 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर, M1 M2 F1 कितना देके रखा है, 20 सेंटीमीटर, एंड F2 देके रखा है 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन सेम है, फाइंड द फाइनल इमेज, फाइंड फाइनल इमेज आफ्टर टू रिफ्लेक्शंस। और फर्स्ट रिफ्लेक्शन कहां से है, वही M1 से, फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1।
अब अच्छा ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर से इमेज कैसी बनेगी, यहां पे आपका ऑब्जेक्ट रखा गया है। सो इसकी इमेज हमको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, वर्चुअल मतलब कि मिरर के पीछे। सो यहां कहीं इसकी इमेज बनेगी। चलिए रे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये दो रिफ्लेक्टेड रेज, ये डाइवर्जिंग है, सो डाइवर्ज होके बाहर, इसको हम एक्सटेंड करेंगे यहां तक, ये बन गई आई। अब इतना डिस्टेंस फाइंड करना है। चलिए मतलब देखो ये मिरर के पीछे है, सो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन ये वैल्यू प्लस में आनी चाहिए। देखते हैं प्लस में आती है कि नहीं। थोड़ा है ना एग्जाम में हम गलत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमें यहीं से पता लग जाएगा। ये वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। अगर हमारी वैल्यू पॉजिटिव नहीं आती मतलब हमने कहीं गड़बड़ी की है। फॉर m1 इसके लिए बच्चा u उस साइड है, सो -20 सेंटीमीटर। f बच्चा इसका f हमेशा राइट साइड होता है, और मैंने अभी भी बताया था कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव रहती है। ये हो गया +20 एंड v की वैल्यू हमें ढूंढनी है। सो 1/f = 1/v + 1/u। इसको यहां भेज देते हैं, 1/f - 1/u = 1/v। अब वैल्यू पुट कर दो, 1/20 माइनस u के बदले -20 = 1/v माइनस माइनस प्लस, ये क्या आ गया 2/20 एंड v = +10 सेंटीमीटर। देखो आगे वैल्यू पॉजिटिव, और आई थिंक यही हमें चाहिए थी, यस और नो। सो ये कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। अब अच्छा ये जो इमेज है वो इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो हमें सबसे पहले डिस्टेंस चाहिए, यहां से यहां तक के लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा। देखो बच्चा ये कॉनकेव है। अच्छा मैंने अभी बताया था कि आपके बुक में जनरली मिरर ऐसे रखा जाता है, लेकिन देखो यहाँ पे इस तरीके से। अब प्रॉब्लम है कि अब फोकस क्या करेंगे बच्चा। अब जो फोकल लेंथ है, कॉनकेव की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव होती है, तो इस समय हम क्या लेंगे, इस समय हम पॉजिटिव लेंगे। जैसा पिक्चर में दिखाया जा रहा है साइन कन्वेंशन वैसे ही फॉलो करनी है, ओके। तो इसके लिए m2 के लिए ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट कितना दूर हो गया, 30 + 20 50 + 10 60, ठीक है। चलिए फॉर m2 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया, राइट साइड है तो +60 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ अगेन +10 सेंटीमीटर। वैसे नेगेटिव होती है बट यहां पे हम प्लस लेंगे, हाँ। तो v हमें ढूंढना है। अब बच्चा अब थोड़ा लॉजिक लगाओ कि इसके वजह से इमेज कहां बन सकती है। देखो ये 10 है और ऑब्जेक्ट तो बहुत ही दूर है। यहां पे क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी या बियॉन्ड सी। सो इमेज कहां बनेगी, सीधी सी बात है, इमेज हो सकता है कि इसके फोकस पे बने या फोकस से थोड़ा आगे बने। अगर इंफिनिटी होगी तो फोकस, और बियॉन्ड सी होगा तो फोकस और सेंटर के बीच में कहीं भी बन सकती है। लेट्स सी, बट एक चीज श्योर है कि इसके आगे बनेगी, यस और नो, ओके। वापस मिरर फॉर्मूला लगा दीजिए, 1/f = 1/uv + 1/u। अगेन हमें v फाइंड करना है, सो इसको उठा के यहां ले आते हैं, 1/f - 1/u। वैल्यूज पुट कर दीजिए, 1/10 - 1/60, एलसीएम 6 - 1 5, 5/60, सो v आ गया यहाँ पे 12 सेंटीमीटर प्लस। देखिए v भी प्लस में आया, हमने तो वही कहा था यहाँ कहीं बनेगा, है ना, फोकस और सेंटर के बीच में। तो देखो फोकस 10, सेंटर कितना हो जाएगा 20, और इमेज कहां बन रही है 12, यानी कि 10 और 12 के बीच में, सॉरी 10 और 20 के बीच में। समझ आ रहा है बच्चा, लॉजिकली सोचते जाओ, लॉजिकली आप जो सोचोगे वही अगर यहां आ गया तो 99% श्योर हो जाओगे कि हम राइट है। क्लियर। सो समझ लेते कि चलिए ये यहां कोई इमेज बनी, फाइनल इमेज यहां बनी। सो हम क्या लिख लेंगे, द फाइनल इमेज एट 12 सेंटीमीटर फ्रॉम m2। बच्चा क्वेश्चन में m1 से पूछा है कि m2 से पूछा है, वो जरा ध्यान दे देना। यहां दोनों हम लिख लेते हैं,
फाइनल इमेज इज एट 12 सेंटीमीटर फ्रॉम M1 एंड बच्चा यहां से कितनी हो जाएगी जरा सोच के बताना। ये 12 दिया है, सोच के बताना यहां से कितनी होगी M1 से। अरे पूरे में से 12 माइनस कर दो, पूरा कितना था 50, 50 माइनस 12 38, सो 38 सेंटीमीटर फ्रॉम M2। क्लियर? एग्जाम में कहीं से पूछा जा सकता है। तो बच्चा लोग हमने ये क्वेश्चन में क्या किया था, इसके पहले वाले क्वेश्चन का उल्टा कर दिया, यहां कॉनकेव ले लिया, यहां कॉन्वेक्स ले लिया, सारी डिटेल्स हमारे सामने लिखी हुई, ठीक है। क्वेश्चन वही है, फाइनल इमेज ढूंढनी है। चलिए, फॉर मिरर M1, इसके लिए ऑब्जेक्ट कितना है -30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ यहां कहीं होगी यानी कि -20 सेंटीमीटर, और V हमें ढूंढना है। चलिए, सो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। वैल्यू पुट कर दो, f कितना है -20 और u कितना है -30, माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस को मैं लिख देता हूं ऊपर। सो एलसीएम लेंगे कितना आएगा 6, यहाँ 2, यहाँ 3, 3 माइनस 2 माइनस 1, माइनस 1/60, सो v आ गया -60 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब बच्चा आप जरा ध्यान से देखो, अब ऑब्जेक्ट कहां चला गया, मतलब सॉरी इसकी इमेज कहां चली गई, ये 50 और 10 सेंटीमीटर इधर चली गई, यहां पे आ गई इमेज, और आंसर है -60 सेंटीमीटर फाइनल आंसर। अब एक चीज जरा आप सोचो बेटा, ये इमेज यहां है और ये शाइनिंग सरफेस तो ये है, क्या इसकी इमेज इधर से बनना पॉसिबल है? जरा खुद सोचो। इसका मतलब बस ये आपकी फाइनल इमेज है, आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ आ रहा है? अरे हम आगे क्यों ढूंढेंगे बच्चा, ये आपका मिरर है और मिरर के पीछे आपने ऑब्जेक्ट रखा है। आप मिरर के पीछे खड़े रहना, कभी अपने घर पे प्लेन मिरर होता है ना, उसके पीछे खड़े रहना, क्या आपकी इमेज बनेगी? पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि यह आपका फाइनल आंसर हो गया, 60 सेंटीमीटर फ्रॉम M1 एंड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम M2। ये M2 था, ठीक है। -10 लेने का +10 लेके, जब हम डिस्टेंस बोलेंगे तो फिर माइनस प्लस की क्या जरूरत, जब हम बोल रहे ना, या आप ऐसा कह सकते हैं 10 सेंटीमीटर फ्रॉम M2 एंड बिहाइंड M2, ऐसा लिख सकते हैं, -10 सेंटीमीटर बिहाइंड M2, या -60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ M1। देखो कैसे लिख सकते हैं, 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ M1। बच्चा ये M1 है, इसके तो सामने ही है ना, इमेज इसके सामने है, इसके पीछे बन रही है, सो 10 सेंटीमीटर बिहाइंड M2। हाँ, अगर मैं इसका भी मुंह बदल दूं तो कुछ बात बनेगी। चलिए ट्राई करें ना नहीं कर, ठीक है। चलिए, मिरर वही है, बस हमने क्या किया, इसका फेस चेंज कर दिया, यहां पे इमेज बन रही थी, अब बच्चा इसकी कोई ना कोई इमेज बनेगी। अब ये एज एन वर्चुअल ऑब्जेक्ट काम करेगा। अब बच्चा लोग कॉन्वेक्स मिरर के आगे आप कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखो, इमेज पीछे कहीं बनती है, यानी यहां कहीं अपनी फाइनल इमेज बनेगी। ठीक है, चलिए अब इसके लिए ढूंढ लेते हैं हम लोग। फॉर M2 बच्चा, इसके लिए फोकल लेंथ कहां हो जाएगी, फोकल लेंथ पीछे होती है राइट हैंड साइड, मतलब +10 सेंटीमीटर। U इसके लिए इमेज कहां हो गई, 10 सेंटीमीटर पीछे, सो -10 सेंटीमीटर। V हमको ढूंढना है। अगेन मिरर फॉर्मूला 1/f प्लस इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, सो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। वैल्यूज पुट कर दो,
1/10 माइनस 10। क्लियर है? ये माइनस माइनस गया प्लस, क्या आंसर बचा? दोनों 10, 2/10, सो 1/v इज इक्वल टू 2/10, ये कट के 5 और 5 ऊपर, सो v इज इक्वल टू प्लस 5 सेंटीमीटर। देखो हमने वही कहा, ये फाइनल इमेज यहाँ कहीं बनेगी, मतलब प्लस 5 सेंटीमीटर। अब ये 5 सेंटीमीटर तो m2 से हो गया, m1 से कितना होगा? 50 माइनस 5, 45। ये पूरा 50 है ना, 20 30 पूरा 50, और ये 5 हटा दो, सो 50 माइनस 5, 45 फ्रॉम m1। या बोल सकते हैं 45 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ m1, या तो 5 सेंटीमीटर बिहाइंड m2। समझ आया? तो बच्चा लोग, ऐसे क्वेश्चंस में ओरिएंटेशन बहुत जरूरी है। मिरर कैसे रखा गया है, कितनी दूर पे रखा गया है, कौन सी फोकल लेंथ वाला रखा गया है, सारी चीजें डिपेंड करती है। क्लियर? अब थोड़ा हम हमारा लेवल इंक्रीज करते हैं। बच्चा लोग, आपको यहां पे एक कॉनकेव मिरर देके रखा है, मैं एक बार कंफर्म कर लूं। यस, कॉनकेव मिरर देके रखा है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, एंड इसके प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस से शुरू होके एक कॉन्वेक्स मिरर देके रखा है, और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। दोनों का एपर्चर सेम है, दोनों का एपर्चर सेम है। और आपको जो ऑब्जेक्ट देके रखा है ना बच्चा, अब वो यहां कहीं देके रखा है, ए बी, यहां से यहां का डिस्टेंस हमको बोला हुआ है 2 mm। अगर कोई बच्चा आप में से भी लिख रहा है तो पहले यहां सुन लो, क्वेश्चन को समझ लो। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, आपको 2 mm देके रखा है, और इसका जो प्रिंसिपल है उसका हमको कोऑर्डिनेट्स देके रखे हैं 0 0। ये क्या है? कोऑर्डिनेट्स। अब अच्छा, यहां पे क्वेश्चन हमको ये पूछा हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ final image after 2 reflections. Consider first reflection coordinate of, sorry मैंने क्या लिख दिया, of हेड ऑफ फाइनल इमेज। ये है m1, ये है m2। पहली रिफ्लेक्शन यहां से लेनी है, फाइनल रिफ्लेक्शन जो भी आवे उसका हेड जहां पे बनेगा उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ठीक है। और इसकी हाइट इस बार हमको देके रखी है 2 mm। अब जरा डिस्टेंस देख ले हम लोग। इसकी फोकल लेंथ हमको देके रखी है 20 सेंटीमीटर, और इसकी फोकल लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर। ओके, एंड ये डिस्टेंस चलिए ले लेते हैं हम 20 सेंटीमीटर, और यहां से ये डिस्टेंस हम ले लेते हैं 30 सेंटीमीटर। अब क्या करें बच्चा लोग, ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसके कारण जो भी इमेज बनेगी वो इसके पीछे बनेगी। चलिए बोल देते हैं कि यहां इमेज इस टाइप की बनी। अब एक चीज और याद रखना बच्चा, इस बार हमने ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड लिया है। ऑब्जेक्ट ऐसे होता है, बट हमने कैसे लिया है? इन्वर्टेड। सो इमेज जो है वो भी ऐसी बनेगी। हम इमेज इरेक्ट लेते थे, कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू इमेज हमेशा इरेक्ट आती थी। इरेक्ट का मतलब होता है जैसा ऑब्जेक्ट वैसा इमेज, ठीक है। सो इस बार इमेज ही इन्वर्टेड है, सॉरी ऑब्जेक्ट ही इन्वर्टेड है, सो इमेज भी इन्वर्टेड रहेगी। चलिए, तो इसको हम बोल देते हैं a डैश एंड b डैश। ये डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है। हो जाए शुरू। फॉर m1 बच्चा ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है? u इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। इसका फोकल लेंथ यहाँ पे पीछे होता है, सो पॉजिटिव 20 सेंटीमीटर। v कितना हो जाएगा? सो अगेन वही मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। सब कुछ ये कहानी तो सेम ही रहेगी। 1/20 माइनस 1/20 माइनस माइनस प्लस, नीचे एलसीएम सेम 2/20, ये हो गया 1/10। सो v आ गया फाइनली प्लस 10 सेंटीमीटर।
सो ये डिस्टेंस कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। अब अच्छा ये जो इमेज है ये इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगी, जरा ध्यान से देखो, है क्या नहीं? अच्छा अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है और इस टाइप के क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे एक नवा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। बच्चों हम जो हाइट लेते हैं, हमने साइन कन्वेंशन में क्या पढ़ा था, हाइट इज मेजर्ड फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस, यही देखा था साइन कन्वेंशन। इसका मतलब इसकी जो हाइट होगी वो तो पूरी होगी, ये अगर मैं इसको प्रिंसिपल एक्सिस को आगे लेके जाऊं, सो बच्चा इस मिरर के लिए इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, ये पूरी हो जाएगी, यस और नो, दिस विल बी द हाइट। तो इतना तो हमको देके रखा है 2 mm, हमें ढूंढना ये है, ये भी हमारा ढूंढना बाकी है। तो कैसे ढूंढेंगे, मैग्निफिकेशन से। हमको पता है HI/HO इज इक्वल टू -V/U, हमने पढ़ा था ना मैग्निफिकेशन में, और ये चीज डेराइव भी की थी हमने। HI/HO यानी कि इमेज ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -V/U फॉर मिरर। वैल्यूज पुट कर दो, HI कितना है, ओके बच्चा ये HO है, HO कितना देके रखा है नीचे की तरफ 2 mm, सो -2 mm ले लेंगे। मैं अभी इसको mm में रख रहा हूं। अब प्रॉब्लम ये है कि ये सेंटीमीटर में, क्या करना पड़ेगा, इसको सेंटीमीटर में लिख लेते, चलिए। सो 2 mm कितना हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर माइनस HI हमें चाहिए माइनस V कितना आ गया 10 अपॉन U कितना है -20, माइनस माइनस कट, यहां से आंसर क्या आया HI इज इक्वल टू -2 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर है, यस और नो? ओके देखो 0.2 इंटू 10, तो इसका 10 चला जाएगा, वो 10 कट जाएगा, 2 सेंटीमीटर माइनस, देखो ये नीचे आ रहा है ना, सो माइनस आ गया। अब ये mm में देके रखा है, ये हाइट इसमें दी हुई है mm में, तो इसको या तो सेंटीमीटर में ले लो या तो इसको mm में कर दो। मैं इसको सेंटीमीटर में लिखूं तो क्या हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर, और ये कितना आया 2 सेंटीमीटर, यस। तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी बच्चा, टोटल हाइट यहां से यहां तक, यहां लिख लो 2.2 सेंटीमीटर, ये हो गई टोटल हाइट। एंड बच्चा अब ये पूरा काम करेगा एज एन वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर। सिर्फ इतना नहीं, ये पूरा काम करेगा बिकॉज हाइट इज मेजर्ड फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस, साइन कन्वेंशन में पढ़ा था हमने। स्टूडेंट्स यहां जरा ध्यान देना, यहां कैलकुलेशन में थोड़ी गड़बड़ी हो गई, -0.2 इंटू 10 डिवाइड बाय 20 ये गया, एंड आंसर है 0.1 सेंटीमीटर, ओके 0.1 सेंटीमीटर। बच्चा लोग 0.1 सेंटीमीटर को क्या हम 1 mm बोल सकते हैं, यस और नो? सो ये हाइट कितनी हो गई 1 mm, तो एक काम करते हैं इसको mm में ही रहने देते हैं, 2 mm एंड 1 mm। अब पूरी हाइट कितनी हो जाएगी 3 mm, ठीक है? तो ये पूरा 3 mm बन जाएगा ऑब्जेक्ट इसके लिए। चलिए अब इसके बारे में बात करें, फॉर M2 F, बच्चा ये कौन सा है, कॉनकेव मिरर है, इसका फोकल लेंथ इधर होगा मतलब पॉजिटिव, सो प्लस 10 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस किधर है, सॉरी ऑब्जेक्ट, बच्चा ऑब्जेक्ट कितना दूर है 30 20 10, कितना हो गया प्लस 60 सेंटीमीटर, और इमेज हमको फाइंड करनी है। बच्चा अब ये कॉनकेव मिरर है, डिस्टेंस बहुत दूर है, सो ऑब्जेक्ट जो इसका इमेज आएगी वो भी राइट हैंड साइड पे आएगी, मतलब इधर कहीं इमेज आनी चाहिए, सो पॉजिटिव आनी चाहिए। लेट्स सी 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, सो 1/10। मैं डायरेक्टली इसको यहां ले लेता हूं एंड माइनस लगा देता हूं, इसको यहां लिया इसलिए माइनस आ गया, ठीक है?
एलसीएम लो तो 6 - 1 5 5/6 यहाँ पे 6 आएगा 6 - 1 5 5/60 सो v हो गया 12 सेंटीमीटर रेसिप्रोकल 60 डिवाइड बाय 5 12 देखो बच्चा v पॉजिटिव आया हम तो शुरू से कह रहे थे कि v पॉजिटिव आएगा यानी कि 12 सेंटीमीटर की दूरी पे हमारी फाइनल इमेज बन रही है मैं इसको a डबल डैश b डबल डैश बोल देता हूं अब बच्चा इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं सो कोऑर्डिनेट्स एक होता है x एक होता है y अब बच्चा ये दूरी कितनी है 12 मतलब चलो ये तो क्लियर हो गया कि ये 12 सेंटीमीटर है x कोऑर्डिनेट मिल गया 12 सेंटीमीटर क्यों बच्चा ये x में ओरिजिन से लेके यहां तक जितना डिस्टेंस होता है वही तो हमारा x कोऑर्डिनेट बनता है समझ आ रहा है ना जितना डिस्टेंस होता है वही x बन जाता है सो ये 12 सेंटीमीटर है तो x क्या बन गया 12 सेंटीमीटर बच्चा इस बार हमको सिर्फ डिस्टेंस फाइंड नहीं करना है हमको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं इमेज के हेड के फाइनल इमेज के हेड के कोऑर्डिनेट्स समझ आ रहा है अब y के लिए क्या करना पड़ेगा y के लिए मुझे ये डिस्टेंस चाहिए ये डिस्टेंस के लिए मुझे इसकी हाइट चाहिए होगी सो अगेन hi/ho is equal to minus v/u hi हमें रिक्वायर्ड है ho बच्चा ho क्या बन जाएगा 3 mm यानी कि 0.3 सेंटीमीटर mm को सेंटीमीटर में कर दिया हमने इज इक्वल टू माइनस v 12/u कितना है 60 सो ये कितना हो जाएगा hi इज इक्वल टू ये 12 से 5 गया और ये 3 उधर -0.3/5 सेंटीमीटर सो इसको यहां लिख दो माइनस अच्छा ये माइनस आया hi माइनस में है कंफर्म देखो हमने कहां गलती की ये ho के यहां पे माइनस करना पड़ेगा ना ये बेटा ये मेरा ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट की तरह नीचे है ना सो यहां माइनस 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 प्लस ओके तो इस बार एक्चुअली इमेज ऊपर की तरफ बन रही है गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग सो ये हो जाएगा 0.3/5 सेंटीमीटर या इसको आप सिंपल में 3/50 भी लिख सकते हो सब राइट है क्लियर हुआ या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 30/5 mm नहीं सॉरी 3/5 mm 0.3 सेंटीमीटर है ना उसको हमने mm में कर दिया ये लिखो लेकिन हाँ बस उसके साथ में यूनिट ध्यान रखना अब अगर मान लो कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो उसमें तो यूनिट दे रखी होगी सो आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा यूनिट सही आ रहा है समझ आ रहा है बच्चा लोग सो ये था कुछ एक नवा क्वेश्चन नवा कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक चीज याद रखना कि हाइट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर की जाती है भले आप कहीं पे भी खड़े हो आपकी हाइट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से कैलकुलेट की जाएगी क्लियर